बच्चों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आज हम लोग सी पार्ट देखेंगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, राइट। तो ये आज हम लोग देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पहले आप ये मोटी मोटी बातें आप समझ लें, फिर जैसे कंटिन्यू करके सारी चीजें एक साथ आप देखेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे बातों को, है ना। तो यहां पर तीन केस है ना। एक तो पहला केस है केस वन। तो पहला केस है बच्चों क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो पहला जो केस है वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग in octahedral complexes, है ना, octahedral complexes। तो इसमें कैसे स्प्लिटिंग होती है और वो मोटी मोटी बातें कुल मिलाकर के बच्चों हम अभी आपको एनर्जी डायग्राम समझाएंगे। तो अब मोटी बात क्या है यहाँ पर कि इस वाले केस में जो है ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये माना जाता है कि सेंट्रल मेटल एटम को जो लिगांड अप्रोच कर रहा है वो बिटवीन एक्सिस कर रहा है ना। तो पॉइंट ये है कि है ना सेंट्रल मेटल एटम को पॉइंट ये है बच्चों इसमें कि लिगांड इज अप्रोचेस, है ना, बिटवीन एक्सिस। ligands are approaching ligands are approaching ligands are approaching between axis of the है ना। ligands are approaching between axis है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बिटवीन एक्सिस जो अप्रोच करेगा तो इसका मतलब वो सारे डी ऑर्बिटल जिसके लोग बिटवीन एक्सिस है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इसकी मीनिंग क्या है बिटवीन एक्सिस? मीनिंग इसकी क्या है? इसकी मीनिंग ये है बच्चों की जो ऑर्बिटल्स ऑफ डी सबसेल है ना, ऑर्बिटल्स ऑफ डी सबसेल, जो ऑर्बिटल्स ऑफ डी सबसेल। अब ये इसमें जो ऑर्बिटल है वो दो टाइप का है ना। एक तो है ना हमारे पास क्या है, दो टाइप का है। एक तो ये है आपका डी एक्स स्क्वायर, है ना, डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कामा डी जेड स्क्वायर, है ना। तो दूसरा वाला क्या है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, है ना। तो ये दो ग्रुप है ना। लिगांड्स आर अप्रोचिंग, इसमें इसमें क्या हो जाएगा, लिगांड्स आर अप्रोचिंग ऑन द एक्सिस, है ना। इसमें क्या है ऑन द एक्सिस, ऑन द लिगांड्स आर अप्रोचिंग, है ना। इसमें मीन्स एक्सिस पर लिगांड्स आर अप्रोचिंग एट एक्सिस, है ना, एट एक्सिस। लिगांड्स आर अप्रोचिंग एट एक्सिस। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी कि जो ऑर्बिटल्स ऑफ डी सबसेल हैं तो उसमें जो लोब एक्सिस पर है
यानी इस सबके लोग कहाँ है, एक्सिस पर है, तो इसकी एनर्जी हाई हो जाएगी, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और इसकी लो एनर्जी हो जाएगी, लो एनर्जी। तो कुल मिलाकर के हम क्या आपको समझा रहे हैं, हम आपको एनर्जी डायग्राम ही समझा रहे हैं स्प्लिटिंग की। तो यहाँ पर आप सीखेंगे, जैसे ये एनर्जी डायग्राम हमने बनाया इस प्रकार से, हम जैसे जैसे ऊपर चलेंगे ये माना जाएगा कि एनर्जी बढ़ रही है। अभी ऐसा एज्यूम करिए कि ये 5 क्या है, डी ऑर्बिटल हैं। अब जैसे जैसे 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, जैसे जैसे लिगांड इसको अप्रोच करेगा इसकी एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि लिगांड की फील्ड है ना, क्योंकि लिगांड की फील्ड और यहां पर जो ये स्प्लिटिंग है ना, तो लिगांड की फील्ड जब तक सिमेट्रिकल है, लिगांड की फील्ड जब तक सिमेट्रिकल है तब तक तो ये स्प्लिट नहीं होगा, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लिगांड की फील्ड क्या है यहां पर, सिमेट्रिकल है। अब इसके आगे अनसिमेट्रिकल हो जाएगी, लिगांड की फील्ड क्या है, सिमेट्रिकल है यहां तक। फील्ड ऑफ लिगांड, फील्ड ऑफ लिगेंड, फील्ड ऑफ लिगेंड क्या है, फील्ड ऑफ लिगेंड सिमेट्रिकल है। लिगेंड की फील्ड सिमेट्रिकल है तो इसकी डीजनरेसी मेंटेन है, डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज मेंटेन, है ना, डीजनरेसी मेंटेन, डीजनरेसी मेंटेन है। अब जब सिमेट्रिकल नहीं रह जाएगा, अब इसके आगे अनसिमेट्रिकल, इसके आगे अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, तो यहां से ये ब्रेक कर जाएगा। तो देखो यहां एट एक्सिस पर किया है, तो इस दो की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, है ना। यहां पर ये दो, यहां पर ये दो, और यहां पर ये 3, है ना। तो ये वाले 3 यहां हैं, ये नीचे, और इसे क्या बोलेंगे, बारी सेंटर। अब इसकी जो एनर्जी है यहां से यहां तक, जो ये एनर्जी गैप है, यहां से यहां तक जो ये एनर्जी गैप है ना, इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, डेल्टा ओ से, एनर्जी गैप। इसी एनर्जी गैप को, ये क्या है, बारी सेंटर है, बारी सेंटर, ये जो लाइन है ये क्या है, बारी सेंटर है, और ये दोनों की एनर्जी ऊपर चली गई है और इसकी एनर्जी नीचे आ गई है, राइट। ये एनर्जी डायग्राम कुछ इस प्रकार से है ना, छोटा सा भी एनर्जी डायग्राम बना करके समझाया जा सकता था। और यहां पर क्या है, इसकी जो वैल्यू है यहां से यहां तक 6dq, है ना, ये है 6dq, और ये है आपका यहां से यहां तक ये 4dq, है ना, 4dq, ये यहां से यहां तक। मुझे लग रहा है कि ये आपको समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार की स्प्लिटिंग कहाँ होती है, ऑक्टाहेड्रल में, और टेट्राहेड्रल में भी इसके अपोजिट, ये कौन सा है, T2G, ये क्या है, T2G, और ये कौन सा है, EG है, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल, ये T2G है। अच्छा, केस 2 जो है स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स,
है ना, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना। तो कैमरे में साफ साफ दिख रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ मोटी मोटी बातें जो पहले हमने बताया है वो आपके दिमाग में उसका आइडिया है। तो ये स्प्लिटिंग कैसे हो रही है उसका की पॉइंट हमने कुछ लिखा है। तो दूसरा केस क्या है, दूसरा वाला केस है, केस 1 का मिटा दिया जाए। यहाँ पर ये बारी सेंटर का मतलब ये होता है कि इस पर कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, है ना। इसकी एनर्जी और बारी सेंटर की एनर्जी सिमिलर है। देखिए यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर लिगेंड अप्रोच किया, तो लिगेंड जब अप्रोच करेगा तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज करेगी। लिगेंड जब अप्रोच करेगा तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज करेगी। अभी जब तक सिमेट्रिकल है तब तक यहाँ डीजेनरेसी मेंटेन है, स्प्लिटिंग नहीं हुई है। जैसे ही अनसिमेट्रिकल होगा, यानी जो लिगेंड आए थे वो एट एक्सिस पर थे, तो यानी इसको लिगेंड ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। तो इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल को लिगेंड की फील्ड ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। मींस यहां पर इसकी मीनिंग क्या है, लिगेंड्स आर इन्फ्लुएंसिंग इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल मोर, है ना। तो यहां हम लिख सकते हैं लिगेंड्स आर इन्फ्लुएंसिंग ligands are influencing more, ligands are influencing EG set, ligands are influencing EG set of orbitals, EG set of orbitals more, अधिक ये इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसलिए उसकी एनर्जी जो है बढ़ गई, है ना। इसको कम इन्फ्लुएंस कर रहा है क्योंकि इससे दूर है लिगेंड, है ना। इससे लिगेंड दूर है, इसके लिगेंड पास है। ठीक है बच्चों। तो अगला केस, अब ये जो यू कैन से जो हाइपोथेसिस है उसको मैं बहुत आराम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो केस सेकंड कौन सा है, 6dq और 4dq नीचे है। अच्छा, यहां पर मोटी बात क्या है कि ये पॉइंट आप बना सकते हैं, 10dq इज इक्वल टू डेल्टा ओ। यहाँ O मीन्स इस ये जो छोटा सा O लगा हुआ है इसका मीन्स है ऑक्टाहेड्रल, है ना। इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल CFSE, यही क्या है CFSE, है ना। O मीन्स ऑक्टाहेड्रल। तो मोटी मोटी बातें हैं जिसको आप सीख रहे हैं। अब केस दूसरा जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, तो चलो हम लोग देख लेते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। देखो केस 2 क्या है, केस सेकंड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल।
तो मोटी बात क्या है कि इसके लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, मोटी मोटी बातें यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। तो जो लिगेंड अप्रोच करेगा इस बार बिटवीन एक्सिस, है ना, लिगेंड्स आर अप्रोचिंग बिटवीन एक्सिस पैटर्न पर, है ना, पैटर्न ऑफ अप्रोचिंग ऑफ लिगेंड्स, पैटर्न ऑफ अप्रोचिंग ऑफ लिगेंड्स, पैटर्न ऑफ अप्रोचिंग ऑफ लिगेंड्स टू सेंट्रल मेटल एटम, है ना, पैटर्न ऑफ अप्रोचिंग ऑफ लिगेंड्स टू सेंट्रल मेटल एटम बिटवीन एक्सिस, कहां पर, बिटवीन एक्सिस। तो इसका मतलब कि ईजी की एनर्जी हाई हो जाएगी, है ना, ईजी सेट की एनर्जी हाई हो जाएगी। इसके लिए जो टेट्राहेड्रल के लिए CFSE है, तो CFSE को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, दोनों में से चाहे जो भी बोल दो। यहां भी यूज किया है हमने, यहां भी यूज किया है। CFSE इसके लिए किससे रिप्रेजेंट किया गया है, इससे रिप्रेजेंट किया गया है डेल्टा टी से, है ना, यहां पर डेल्टा टी, टी मीन्स टेट्राहेड्रल, टी मीन्स टेट्राहेड्रल, है ना, यहां पर। तो यहां पर किससे रिप्रेजेंट किया गया है, डेल्टा टी से। CFSE का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना। मोटी मोटी बातें, ये एनर्जी डायग्राम था, है ना। यहां पर इसमें फिगर में चाहे आप लिख सकते हैं, फिगर में, यहां पर फिगर में आप लिख सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, है ना, ऐसा लिख सकते हैं आप। बहुत मोटी मोटी बातें। यहां इसका डायग्राम देखो, अब मिटा दे रहे हैं, तो इसका वाला बनाएंगे, वो जो बना हुआ था उसमें आप ऐसा फिगर में लिख सकते हैं। जैसे इसमें देखो, चलो मिटा दिया, यहां पर जो है अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन, अब अगला वाला हम लोग टेट्राहेड्रल कर देख लेंगे। देखो इसको जरा, टेट्राहेड्रल में इसी के अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि बिटवीन एक्सिस अप्रोच कर रहा है, तो ये जो है ऊपर चला जाएगा। तो हम मान रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे ई हमारा बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि अब देखिए ऐसे भी दिखा दिया जाता है, अभी 5, चाहो तो आप ये स्क्वायर बनाओ, चाहो तो आप ना बनाओ। देखो ये ऐसे दिखा दिया जाएगा, ये ऐसे है 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी जब तक अप्रोच कर रहा है लिगांड सिमेट्रिकल, तब तक एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तब तक ही बढ़ेगा। अब यहाँ पर, यहाँ तक तो क्या था मामला, सिमेट्रिकल का था। चलो थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, है ना। यहाँ पर है क्या, यहाँ थोड़ा एनर्जी गैप आपको साफ साफ दिखेगा। यहाँ पर देखो, ये है हमारे पास 1 2 3 4 5, है ना, 5 लाइन जो बनाया है वो 5 ऑर्बिटल है।
अभी जब सिमेट्रिकल अप्रोच है, यहां तक क्या है, सिमेट्रिकल अप्रोच, तो फिर ये पांचों आईजीटीज रह गए, 1 2 3 4 5। फिर जब ये अनसिमेट्रिकल अप्रोच करेगा तो इसमें ये ब्रेक हो जाएगा, है ना। ये क्या है आपका, ये है इस प्रकार से बारी सेंटर, और ऊपर चला जाएगा T2G ऊपर। अब चाहे कोष्ठक बनाइए 1 2 3, नीचे क्या चला आएगा, EG, नीचे क्या चला आएगा, EG। ये आ गया आपके पास T2G, नीचे आ गया EG, इसमें 2 ही ऑर्बिटल। अच्छा, इसकी जो एनर्जी है यहां से यहां तक, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी से। अच्छा, यहां पर ये जो एनर्जी गैप है, ये क्या होगा, ये जो एनर्जी गैप है 0.4 डेल्टा टी है ना, 0.4 डेल्टा टी, यहां पर 4 DQ है ना यहां से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.4 डेल्टा टी, ये जो गैप है यहां से यहां तक। और यहां वाला कितना हो जाएगा, अगर हम इसको ऐसे आगे बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 0.6 डेल्टा टी, ठीक है, ये गैप हो जाएगा। T2G और EG वाला मामला हो गया, ठीक है। ये एनर्जी डायग्राम किसका बन गया, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। फिगर में आप क्या लिख सकते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये चीज हो गई, ठीक है बच्चों। तो इसमें स्प्लिटिंग ये है, ये भी क्या है, डेल्टा टी ही क्या है, CF या C है, यहां हमने लिखा ही है ना। तो ये एजम्पशन है मोटा मोटा। केस 3 है, स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे उसकी क्या कंडीशन बनती है ना। ये बीच वाला यहां भी ये क्या है, बारी सेंटर ही है, ये है बारी सेंटर, है ना, ये बारी सेंटर है, पिछली बार लिखा था, यहां भी लिख लीजिएगा। T2G और EG सेट, T2G और EG सेट, है ना। तो ये मोटी मोटी बातें यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि स्प्लिटिंग कैसे हो रही है डी ऑर्बिटल में। स्पेशली वही हमको समझना है कि डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग कैसे हो रही है। जैसे केस 3 की अगर हम बात कर ले तो केस 3 में क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब ये मोटा मोटा आइडिया है, नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन करने लगेंगे तो पुरानी जितनी ही बातें हमने बताया है, जैसे बीबीटी में हमने बताया था वैसे इसमें भी, तो ये सब हम यूज करने लगेंगे, तो आपको ये सब बातें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी, है ना। तो केस 3 क्या था, है केस 3, है ना, केस 3। तो केस 3 है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, है ना। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, है ना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। देखो तो यहां पर जैसे स्क्वायर प्लेनर दिया गया है ना, यहां पर जैसे स्क्वायर प्लेनर दिया गया तो ये माना जा रहा है कि जो लोग XY प्लेन में रहेंगे, है ना, तो यहां पर जो अप्रोच करेगा, यहां पर जो अप्रोच करेगा
तो वो एक्स वाई प्लेन में करेगा। तो इसका मतलब कि एक्स वाई प्लेन से रिलेटेड है ना, एक्स वाई एक्सिस पर करेगा। तो यहां पर जो यू कैन से यानी जेड कंपोनेंट को यहां छोड़ रहा है वो। तो जितने आर्बिटल हैं, ये देखिए समझ लें आप इस पॉइंट को। जैसे हमारे पास आर्बिटल है डी एक्स वाई, है ना, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। एक तो ये है ना, ये हमारे पास है T2G सेट, और ये है हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो देखिए स्प्लिटिंग तो कहीं ना कहीं ऐसे ही होगी। देखिए स्प्लिटिंग को आप समझिए, स्प्लिटिंग तो कहीं ना कहीं ऐसे ही होगी। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, जेड कंपोनेंट से दूर है जो आर्बिटल अप्रोच कर रहा है अवे फ्रॉम जेड कंपोनेंट। आर्बिटल अप्रोचिंग लिगांड है ना, लिगांड्स आर अवे फ्रॉम जेड कंपोनेंट। यहां पर जो लिगांड्स है, लिगांड्स आर अवे फ्रॉम जेड एक्सिस, अवे फ्रॉम जेड एक्सिस। तो ये जेड एक्सिस से दूर है, तो जेड कंपोनेंट जिसमें है उसकी एनर्जी नीचे चली जाएगी, है ना। इसमें जेड कंपोनेंट जो है नीचे, उसकी एनर्जी नीचे चली जाएगी, है ना। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की कहानी। तो लिगांड्स आर अवे फ्रॉम जेड एक्सिस, ये अप्रोचिंग है। ये क्या है, पैटर्न ऑफ अप्रोचिंग, पैटर्न ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड। बच्चों ये मोटी मोटी जो बातें बता रहा हूं, ये सारी बातें आपको याद कराने में हेल्प होगी, क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। तो ये मोटा मोटा कंसेप्ट है, क्वेश्चन करने में इससे पर्याप्त हेल्प आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम ये थ्योरेटिकल पार्ट भी इसका डिस्कस कर दे रहे हैं, है ना। तो इसका एनर्जी डायग्राम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन मिटा देते हैं, ये वाला बनाते हैं, यहां से इसको मिटा देते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन, जिसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो ये मोटा मोटा आइडिया है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो यहां पर जो अब स्प्लिटिंग होगी, देखिए ऐसे, यानी कहाँ चला गया हमारा T2G, यहाँ चला गया, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर T2G चला गया, T2G सेट, और यहाँ पर क्या चला गया, सॉरी T2G सेट यहाँ पर आ गया, ये है हमारे पास T2G सेट, और ये है हमारे पास EG सेट, EG सेट, ठीक है। अब फर्दर इसकी स्प्लिटिंग होगी, इसको थोड़ा और मुझे लग रहा है कि समझ में तो बात आनी चाहिए आपकी। इसमें फर्दर स्प्लिटिंग होगी, देखिए आप ऐसे ऐसे, और यहाँ फर्दर स्प्लिटिंग होगी, तो जो एक्स वाई वाला कंपोनेंट है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, है ना, और ये नीचे रह जाएंगे, कौन कौन से, ये। तो आप देख लें यहाँ पर, ये है हमारे पास, ये ऐसे, ठीक है। तो यहां पर जो बचा हुआ है उसका नाम क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
यही वाले कंपोनेंट ऊपर है। ये कौन सा है, एक जो ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है, तो ये कौन सा है सर, ये है आपका dxy, dxy। अच्छा, ये वाला जो चला गया तीसरा, यहाँ वहां से जो ऊपर से नीचे लौट आया, तो ये था dz²। ये कहाँ है, ये क्या है, dz²। अच्छा, यहाँ जो बच गया है 2, है ना, यहाँ जो 2 बच गया, अब इसको आप, जो मैं एक लाइन बना रहा हूं, इसको आप कोष्ठक भी बना सकते हैं, है ना। ये वाला जो है, ये है आपका डी एक्स जेड एक्स, डी एक्स जेड, और ये क्या है, डी वाई जेड, है ना। तो ये ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल ये है। तो इस प्रकार से स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग की कहानी है, स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग की कहानी है ना। तो सारे ऑर्बिटल कहाँ पहुंच रहे हैं, इस चीज को हमने यहाँ स्पष्ट किया है। तो जैसे अगर जेड कंपोनेंट से ये दूर है हमेशा, तो इसका मतलब कि जिस जिस ऑर्बिटल में जेड कंपोनेंट है, अगर जेड कंपोनेंट से ये दूर है, तो इसका मतलब जिस जिस ऑर्बिटल में जेड कंपोनेंट है उसकी एनर्जी नीचे है। आप देख लें आराम से, जेड कंपोनेंट वाले की एनर्जी नीचे है। जेड कंपोनेंट वाले की एनर्जी क्या है, नीचे है ना। तो जेड कंपोनेंट वाले की एनर्जी क्या है, नीचे है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो अलग अलग प्रकार के ये कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें स्प्लिटिंग कैसे हो रही है, डी ऑर्बिटल कैसे ऊपर नीचे कर रहा है, जो टेट्राहेड्रल है उसमें डी ऑर्बिटल ऊपर नीचे कैसे कर रहा है, जो ऑक्टाहेड्रल है उसमें डी ऑर्बिटल ऊपर नीचे कैसे कर रहा है। तो ये मोटी मोटी बातें आपने सीखा। यहाँ पर बच्चों हम लोग एक नोट लिख लेंगे, नोट ये लिख लेंगे कि, है ना, नोट, एक उसी नोट में सब कुछ हो जाएगा। एक नोट, चलो नोट कहाँ बना दें, चलो नोट यहाँ बना देते हैं। नोट, नोट ये है कि, नोट ये है बच्चों, पॉइंट ये सिंपल सा कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज लेस देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो ये है आपका डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ, है ना। तो इससे ये क्लियर हो जा रहा है कि ये ज्यादा है ना। सी एफ या सी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये मोटी मोटी बातें हम लोगों ने स्प्लिटिंग के विषय में देखा, है ना। और यहाँ से जो है ये नीचे वाले जो पॉइंट मैंने लिखे हैं, है ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी, है ना। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी लिख दिया जाए, क्रिस्टल फील्ड ये क्या है, क्रिस्टल फील्ड ये क्या है, CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स,
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, है ना। ये क्या है, CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये क्या, मुझे लग रहा है कि बातें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं और बातें आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में भी आ रही हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने पर ही सारे सवाल हैं, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे और इससे रिलेटेड मोटी मोटी बातों को हम समझेंगे, राइट।